जब तक मनुष्यों को इन तीनों गुणों का ज्ञान नहीं होगा तब तक मनुष्य इन विषयों में फंसा रहेगा। अनियंत्रित इच्छा, कामना, आकांक्षा, आलस्य, लोभ, लालसा आदि विषयों में भटकता रहेगा। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल क्या सही और क्या गलत में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो सत्य को जानना चाहते हैं, सत्य की तलाश में रहते हैं। पिछले वीडियो में बताया था कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों का अर्थ क्या है, इन तीनों गुणों में श्रेष्ठ गुण कौन सा गुण है। और आज हम बात करेंगे कि रजोगुण और तमोगुण वाले व्यक्ति के साथ अंत समय में क्या होता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वयं के अंदर परिवर्तन लाने की। वो कहते हैं ना कि जब तक किसी व्यक्ति के पास कुछ मोटिव नहीं होता खुद को बदलने, कुछ करने का, तब तक वह व्यक्ति खुद को बदलने और कुछ करने के बारे में नहीं सोचता। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति के पास कुछ मोटिव हो जाता है खुद को बदलने, कुछ करने का, तब वह व्यक्ति अपने आप को बदलना और कुछ करने के बारे में अवश्य सोचता है। ठीक वैसा ही इन तीनों गुणों का ज्ञान है। जिस व्यक्ति को इन तीनों गुणों का ज्ञान हो जाता है वह व्यक्ति स्वयं को जान जाता है, पहचान जाता है कि वह कौन से कैटेगरी में है, उस व्यक्ति के अंदर कौन सा गुण है। दोस्तों, जिस व्यक्ति को इन तीनों गुणों का ज्ञान नहीं होता वह इन दलदल में फंसा रहता है, स्वयं को निकालने के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उनको लगता ही नहीं है कि मैं गलत जगह पर हूं। और दोस्तों, जिस व्यक्ति को यह महसूस ना हो कि मैं गलत जगह पर हूं, वह स्वयं को निकालने की कोशिश कभी नहीं करेगा। इसलिए इन तीनों गुणों का ज्ञान लेना, ज्ञान होना अति अनिवार्य है। दोस्तों, यह तीन गुणों का ज्ञान मनुष्यों को आईना दिखाती है, सच से रूबरू कराती है, मनुष्य को यह पहचान कराती है, यह महसूस कराती है कि आप गलत जगह पर हो, आपको सही जगह पर होना चाहिए। दोस्तों, जब व्यक्ति स्वयं को ही गलत ठहराने लगे तब व्यक्ति स्वयं को सुधारने के बारे में अवश्य सोचता है। जब तक स्वयं को ज्ञान नहीं होगा कि मैं गलत जगह पर हूं, तब तक कोई अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करेगा। दोस्तों, 95% लोगों के अंदर रजोगुण और तमोगुण प्रधान होता है। जिस व्यक्ति के अंदर रजोगुण प्रधान होता है वह व्यक्ति राजपाट की लालसा करने वाला होता है। अनियंत्रित इच्छा, कामना उस व्यक्ति को जकड़ लेता है और कभी कभी उस व्यक्ति की अनियंत्रित इच्छा, लालसा उस व्यक्ति को गलत राह पर ले जाती है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के अंदर तमोगुण प्रधान होता है वह व्यक्ति चोरी, बेईमानी, घूसखोरी, किसी के कारण हत्या करना, धन लूटना आदि विषयों में लिप्त रहता है। दोस्तों, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों में श्रेष्ठ सतोगुण है। दोस्तों, रजोगुण मध्य गुण है और तमोगुण नीच गुण है, मतलब सबसे थर्ड, सबसे बेकार गुण है, सबसे गंदा गुण है। जिस व्यक्ति के अंदर तमोगुण प्रधान होता है वह व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचता, वह पूरी तरह से स्वार्थ होता है। जैसे एक हिंसक पशु, उनको केवल मारकर खाना है, मारकर खाना है, बस ऐसे ही तमोगुणी व्यक्ति के अंदर यह प्रवृत्ति विद्यमान होता है। वह व्यक्ति केवल स्वयं के बारे में सोचता है, किसी का चोरी हो जाए, किसी की धन लूट ले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भूखा मरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह पूरी तरह से दो पैर वाला पशु बन गया होता है। दोस्तों, ये जितने भी खूनी दरिंदे हैं, पैसों के लिए किसी की खून करते हैं, कत्ल करते हैं, किसी की बलात्कार करते हैं, यह सब पूरी तरह से तमोगुण वाले व्यक्ति हैं। दोस्तों, और इनका अंजाम एक ही है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अध्याय 14 श्लोक 18, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। अर्थात जो मनुष्य सतोगुण में रहकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनको सत्य लोक प्राप्त होते हैं, उनको स्वर्ग आदि लोक, उच्च लोक प्राप्त होते हैं। और जो रजोगुण में रहकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनको वापस मनुष्य योनि मिलते हैं।
क्योंकि रजोगुण वाले व्यक्ति पूरी तरह से गलत नहीं होते। वह कभी कभार भगवान की भक्ति करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, कभी कभार दान करते रहते हैं। भले उस दान में उनका स्वार्थ छिपा हो, लेकिन दान तो करते हैं, इसीलिए उनको वापस से मनुष्य योनि में भेज दिया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति तमोगुण में रहकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ प्रकृति कभी दया करुणा नहीं दिखाती दोस्तों। ऐसे व्यक्ति को नरक में डाल दिया जाता है, वापस से पशुओं की योनि में, जानवरों की योनि में उनको जन्म लेना पड़ता है। दोस्तों, तमोगुण वाले व्यक्ति को पशु योनि में, नरक में इसलिए डाला जाता है क्योंकि इनके अंदर जरा सा भी किसी के प्रति दया नहीं होता, जो पूरी तरह से आसुरी प्रवृत्ति है, जानवरों की प्रवृत्ति है। ऐसे व्यक्ति चोरी, बेईमानी, घूसखोरी, किसी की खून करना, रेप करना, बलात्कार करना आदि विषयों में फंसा रहता है दोस्तों। पूरी तरह से लिप्त रहता है, जकड़ा होता है। इसलिए तमोगुण वाले व्यक्ति को नरक में या फिर जानवर की योनि में वापस डाल दिया जाता है। दोस्तों, जब तक मनुष्यों को इन तीनों गुणों का ज्ञान नहीं होगा, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तब तक मनुष्य स्वयं को नहीं पहचान पाएगा कि मैं कौन से कैटेगरी में हूं। जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जान पाएगा कि मैं कौन से कैटेगरी में हूं, वह खुद को बदलने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि 95% लोगों के अंदर रजोगुण और तमोगुण प्रधान होता है दोस्तों। और जब तक स्वयं को जानने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक बदलने की भी कोशिश नहीं करेगा, और अंततः सबका परिणाम ऐसा ही होगा। दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि रजोगुण और तमोगुण वाले व्यक्ति के साथ अंत समय में ऐसा क्यों होता है। जो मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, वह अपनी जीवन तो सुधार सकते हैं अच्छे गुण में जाकर, लेकिन जो जानवरों की योनि में जन्म लेते हैं, उनका कोई ये पता नहीं होता कि वह फिर कब मनुष्य योनि में जन्म लेंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि समझ में नहीं आया, थोड़ा और डिटेल में बताइए और डिटेल में समझाइए, तो मैं और कोशिश करूंगा, एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल्स में समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। धन्यवाद। जय शिव शंकर।